डॉक्टर गुप्ता और मित्रों के साथ टॉक्स में आपका स्वागत है। आज हम प्रचार के दौर और उत्पाद लॉन्च से हटकर 4 गहरे संरचनात्मक तकनीकी बदलावों को समझेंगे जो 2026 के बाद भी वैश्विक अर्थव्यवस्था, भू राजनीति और मानव कार्य को परिभाषित करेंगे। ये किसी एक जादुई तकनीक की बात नहीं है। असल क्रांति तो संयम में है। तकनीकें एक दूसरे पर जुड़ती, मजबूत होती और एक दूसरे को तेज करती जा रही हैं। इस एपिसोड को भविष्य के लिए एक मानसिक मॉडल की तरह सोचे। पहला बिंदु, औजारों से साथियों तक एजेंटिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपनी भूमिका बदल देगा। बीते काल की एआई प्रतिक्रियाशील थी, संकेतों पर चलती थी और निर्देशों का इंतजार करती थी। आने वाले कल की एआई लक्ष्य आधारित, सक्रिय और कई चरणों वाले कार्यों को खुद से पूरा करने वाली होगी। यही है जेनेटिक एआई कहा गया। कल्पना कीजिए एक ऐसी एआई की जो सिर्फ सवाल का जवाब नहीं देती, बल्कि आपकी रिपोर्ट पढ़ती है, सारांश ईमेल तैयार करती है, फॉलो अप शेड्यूल करती है और जिन फैसलों के लिए मानव स्वीकृति चाहिए उन्हें चिन्हित भी करती है। सहायक से ऑपरेटर में ये बदलाव आर्थिक रूप से भूचाल लाने वाला है। मैकिन्जी के अनुसार जेनरेटिव एआई हर साल वैश्विक अर्थव्यवस्था में $4.4 ट्रिलियन जोड़ सकती है, जो मुख्य रूप से इन नए वर्कफ्लो के जरिए संभव होगा। और ये केवल सैद्धांतिक नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में को पायलट, एडोबी फोटोशॉप में जेनरेटिव फिल और चिकित्सा, कानून, वित्त और अनुसंधान में डोमेन विशिष्ट एजेंट्स। असल में एआई अब वो औजार नहीं है जिसे आप बस इस्तेमाल करते हैं। यह अब एक ऐसा सहयोगी बन रही है जिसे आपको प्रबंधित करना है। नंबर 2, दुनिया को मिल रहा है एक दिमाग, फिजिकल एआई और डिजिटल ट्विन्स। दशकों तक रोबोट फैक्ट्री के फर्श पर पिंजरों में बंद रहते थे और एक ही काम बार बार दोहराते थे। अब वो दौर खत्म हो रहा है। फिजिकल एआई की बदौलत अब मशीनें जटिल माहौल में खुद को नेविगेट कर रही हैं, रियल टाइम में सीख रही हैं और अलग अलग क्षेत्रों में इंसानों के साथ काम कर रही हैं। टेस्ला ऑप्टिमस फैक्ट्री का काम सीख रहा है, जॉन डियर के ऑटोनॉमस ट्रैक्टर, अमेज़न के लॉजिस्टिक्स रोबोट्स और सियोल में तैनात ऑटोनॉमस सिटी रोबोट्स सक्षम बनाने वाला। डिजिटल ट्विन्स। डिजिटल ट्विन एक ऐसा सिमुलेशन है जो असली सिस्टम से लाइव डेटा के जरिए जुड़ा होता है, जैसे फैक्ट्री, पावर ग्रिड, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क या पूरा शहर। सबसे महत्वाकांक्षी उदाहरण, सिंगापुर पूरे देश का डिजिटल ट्विन बना रहा है ताकि ट्रैफिक फ्लो, इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड्स और शहरी विकास को असली दुनिया में लागू करने से पहले टेस्ट किया जा सके। नतीजा ये है कि अब हमारी भौतिक दुनिया प्रोग्रामेबल बनती जा रही है। नंबर 3, जीवन को प्रोग्राम करना, बायो डिजिटल क्रांति। हम एक ऐतिहासिक सीमा पार कर रहे हैं। मानवता जीव विज्ञान को केवल देखने से आगे बढ़कर उसे इंजीनियर करने की ओर बढ़ रही है। ये बायो डिजिटल संगम एआई डिजाइन किए गए एंजाइम्स को बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक के लिए, क्लिनिकल ट्रायल्स में 3D प्रिंटेड मानव ऊतक और उच्च गुणवत्ता वाली दवाओं के लिए माइक्रोग्रेविटी में फार्मास्यूटिकल निर्माण को शामिल करता है। नया दृष्टिकोण क्या है? सॉफ्टवेयर के रूप में जीव विज्ञान, कोड की तरह प्रोग्राम की गई कोशिकाएं, डेवलपर की लॉजिक से तैयार की गई जिंदगी, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। ये संगम अपनी सबसे अंतरंग अवस्था में सीधे दिमागी संपर्कों में पहुंचता है। न्यूरालिंक और सिंक्रोन दोनों ही इंसानी परीक्षणों में हैं, जिनका लक्ष्य है हरकत बहाल करना, संवाद संभव बनाना और क्षतिग्रस्त न्यूरल रास्तों को फिर से जोड़ना। निचोड़ ये है, दवा, सामग्री और यहाँ तक कि सोचने की क्षमता भी अब इंजीनियर की जा सकने वाली प्रणालियां बन रही हैं। नंबर 4, अदृश्य इंजन, एक नया डिजिटल आधार। पिछली कोई भी क्रांति बुनियादी ढांचे में मूलभूत बदलाव के बिना संभव नहीं है। कंप्यूटिंग अब कई शाखाओं में बंट रही है। रोजमर्रा के कामों के लिए क्लासिकल कंप्यूटर, मॉलिक्यूलर मॉडलिंग, क्रिप्टोग्राफी और ऑप्टिमाइजेशन के लिए क्वांटम कंप्यूटिंग, और न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग जो पैटर्न की पहचान में दिमाग जैसी दक्षता लाती है। नेटवर्क्स भी विकसित होना है। एज कंप्यूटिंग लगभग शून्य विलंबता के लिए, 6G रियल टाइम रोबोटिक्स और इमर्सिव सिस्टम्स के लिए, और फोटोनिक कंप्यूटिंग जो बिजली की जगह रोशनी का इस्तेमाल करती है ताकि एआई की ऊर्जा समस्या का समाधान हो सके। नई कमी क्या है? विश्वास। जैसे जैसे एआई हाइपर रियल इमेज, वीडियो और टेक्स्ट बना रहा है, पहचान की पुष्टि करना, प्रामाणिकता साबित करना और सच्चाई को सुरक्षित रखना बेहद जरूरी हो गया है। डिजिटल पहचान का बाजार 2027 तक 70 अरब से अधिक होने का अनुमान है। नतीजा ये है कि विश्वास डिजिटल अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन जाता है। नंबर 5, 4 मेटा ट्रेंड्स, एक सिस्टम। आइए इसे एक साथ लाते हैं। यह एक सक्रिय साझेदार बैंक आता है। भौतिक दुनिया में बुद्धिमत्ता आ जाती है, जीव विज्ञान प्रोग्रामेबल हो जाता है और सब कुछ एक नए कंप्यूटेशनल सबस्ट्रेट पर चल पाए। ये अलग अलग क्रांतियां नहीं है, ये एक दूसरे को मजबूत करते हैं।
निष्कर्ष, जैसे जैसे तकनीक किसी ऐसी चीज से बदलती है जिसे हम इस्तेमाल करते हैं, किसी ऐसी चीज में जिससे हम सहयोग करते हैं, तो क्या चीज हमें विशिष्ट रूप से मानव बनाती है? निर्णय, मूल्य, बुद्धिमत्ता, अर्थ निर्माण। यही 2026 और उसके आगे के युग का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। नई सोच की शुभकामनाएं।